जनगणना 2027 के लिए डेटा की सटीकता मतलब एक्यूरेसी सबसे जरूरी है और एक सुपरवाइजर के तौर पर ये HLO ऐप आपका सबसे अहम टूल होने वाला है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि डेटा वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि एन्यूमरेटर तो फील्ड में है, वो अपना काम कर रहे हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, पर अगर उनके काम में कोई गलती रह जाए तो एक सुपरवाइजर के तौर पर उसे पकड़ेंगे कैसे और फिर ठीक कैसे करवाएंगे? बस इसी मुश्किल का हल है ये ऐप। सारा काम एक बहुत ही आसान कदम से शुरू होता है। आपको सबसे पहले उस एन्यूमरेटर को चुनना है जिसका काम आप वेरीफाई करना चाहते हैं। देखते हैं ये कैसे करना है। देखिए, जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको होम पेज पर ही आपके अंडर काम कर रहे सभी एन्यूमरेटर्स की एक लिस्ट दिख जाएगी। आपको बस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सही नाम चुनना है। बिल्कुल सीधा और सिंपल। हाँ, एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये लिस्ट दिखेगी ही नहीं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ एक नेटवर्क की गड़बड़ होती है। बस थोड़ा रुकिए, दोबारा कोशिश कीजिए और लिस्ट आपके सामने होगी। अच्छा, तो एन्यूमरेटर को चुनने के बाद स्क्रीन पर उनके असाइन किए गए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स यानी HLB दिखने लगेंगे। अब आप जिस भी HLB को चेक करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और क्लिक टू चेक द रिकॉर्ड बटन दबा दीजिए। बस अब आप असली डेटा तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जब वर्क ब्लॉक चुन लिया तो अब आता है असली काम, एन्यूमरेटर का इकट्ठा किया हुआ डेटा निकालना और उसे ठीक से जांचना। यहीं पर आपकी निगरानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस स्क्रीन पर देखिए, आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा जिसमें सारे लाइन नंबर्स की लिस्ट होगी। यहाँ हर एक लाइन नंबर एक घर को दिखाता है, तो बस एक एक करके लाइन नंबर चुनिए और फिर फेच बटन दबाइए। ऐसा करते ही उस घर का सारा डेटा सर्वर से सीधा आपके डिवाइस पर आ जाएगा और फेच दबाते ही स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखेगा। उस घर के लिए जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सब के जवाब एक साफ सुथरे फॉर्मेट में आपके सामने होंगे। अब आपका काम है कि इसे ध्यान से चेक करें, एक एक डिटेल को। तो डेटा तो देख लिया, अब आपको एक फैसला लेना है। क्या सब कुछ सही है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? तो बात सीधी सी है, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि एन्यूमरेटर ने जो भी डेटा भरा है वो एकदम सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप बस ओके बटन दबा दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई भी गलती नजर आती है तो आपको रिमार्क्स बटन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही आप रिमार्क्स पर क्लिक करेंगे एक छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आपको साफ साफ लिखना है कि गलती क्या है और उसे ठीक कैसे करना है। अपना फीडबैक लिखने के बाद सबमिट दबा दें। और जानते हैं, यहीं पर ये सिस्टम बहुत स्मार्टली काम करता है। जैसे ही आप रिमार्क्स सबमिट करके डेटा सिंक करते हैं ना, फौरन एन्यूमरेटर के पास अपने आप एक SMS पहुंच जाता है और उस SMS में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, कौन सा HLB, कौन सा लाइन नंबर ठीक करना है। इससे करेक्शन का काम एकदम तेज और बिल्कुल सटीक हो जाता है। आपका काम अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। डेटा वेरीफाई करने के बाद सबसे जरूरी कदम है अपने काम को सर्वर के साथ सिंक करना। ये बहुत जरूरी है। तो जब आप कुछ रिकॉर्ड्स को ओके या रिमार्क्स के साथ चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये सिंक बटन दबाना होता है। ये बटन आपके डिवाइस पर किए गए सारे वेरिफिकेशन को मेन सर्वर पर अपलोड कर देता है। अब सिंक के बारे में कुछ बातें याद रखनी बहुत जरूरी हैं। पहली, आप दिन में जितनी बार चाहें सिंक कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी, एन्यूमरेटर को रिमार्क्स वाला SMS तभी मिलेगा जब आप सिंक का बटन दबाएंगे। और आखिर में जो फाइनल सिंक का ऑप्शन है वो तभी चालू होगा जब एन्यूमरेटर अपनी तरफ से HLB को कंप्लीट मार्क कर देगा और आप भी सभी लाइंस को वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, अब जरा रुकिए और ध्यान से सुनिए। हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये आपके डेटा की सेफ्टी के बारे में है। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप ऐप इस्तेमाल करने के लिए अपना डिवाइस यानी कि अपना फ़ोन बदलते हैं तो आपका सारा अनसिंक्ड डेटा हमेशा के लिए खो सकता है। देखिए, होता क्या है, जब आप किसी नए फ़ोन पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ऐप आपको एक वार्निंग देगा, बिल्कुल वैसे ही जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं। और अगर आपने कन्फर्म दबा दिया तो बस आपका पुराना डिवाइस तुरंत डी-रजिस्टर हो जाएगा और जो डेटा सिंक नहीं हुआ था वो गया। उसे वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे,
ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से सीधी सीधी लाइन है जो बताती है कि मामला कितना गंभीर है। कोई भी अनसिंक्ड डेटा खो जाएगा और उसे कभी भी वापस नहीं पाया जा सकेगा। तो याद रखिए, डिवाइस बदलने से पहले हमेशा हमेशा ये पक्का कर लें कि सारा काम सिंक हो चुका है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। सबसे पहले एन्यूमरेटर सिलेक्ट करें, फिर लाइन नंबर से डेटा फेच करें, इसके बाद डेटा को ध्यान से वेरीफाई करें, जरूरत के हिसाब से या तो रिमार्क्स दें या ओके करें, और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी है, अपने काम को सिंक करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर में बात बस इतनी सी है कि आप जो भी डेटा वेरीफाई करते हैं वो हमारे देश की जनगणना की सटीकता में सीधा योगदान देता है। एक सुपरवाइजर के तौर पर आप उस सटीकता के गार्डियन हैं। ऐप आपका टूल है, पर जिम्मेदारी आपकी है। तो सवाल यह है, क्या आप डेटा की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए तैयार हैं?